पूरे प्रदेश में बारिश अब कहर बरपाने लगी है। नैनीताल जनपद में करीब 80 करोड़ से भी अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। डीएम नैनीताल वंदना सिंह का कहना है कि पहले ही समस्त विभागों से प्राप्त आंकड़ों को देखें तो 30 करोड़ का नुकसान हो चुका था। वहीं अब लगातार 2 दिन की बारिश के कहर से जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है। हालांकि आंकड़ा करीब 80 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि लगातार लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरती जा रही है। वहीं प्रभावित परिवारों को राहत सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने तहसीलवार असेसमेंट की जानकारी देते हुए कहा कि तहसील हल्द्वानी में 68 परिवार, नैनीताल में 29, कालाढूंगी में 20, लालकुआं में 3 और रामनगर में 57 परिवार हैं जिन्हें तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं बड़े स्तर पर जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनमें ओखलढूंगा में 25 परिवार, हल्द्वानी में रक्सिया और कलसिया में के 202 परिवारों को राहत राशि प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 18 लोग शेल्टर में निवास कर रहे हैं और सभी प्रभावितों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करवाई गई है। जनपद में जो 2 दिन पूर्व की बरसात हुई है उससे पहले हमने सभी विभागों का एक आकलन कराया था सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान का। उसमें सभी विभागों की जो रिपोर्ट आई थी, प्राइमरी रिपोर्ट, उसके अनुसार 30 करोड़ का नुकसान जनपद में हुआ था। परसों जो बरसात रात में हुई है और हल्द्वानी में 2 नालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, उसमें अभी असेसमेंट का काम चल रहा है। उसको ऐड करेंगे तो ये जो अनुमानित धनराशि है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। कल परसों की बरसात में ज़्यादातर नुकसान प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का है। उसमें सार्वजनिक परिसंपत्तियां भी हालांकि क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ सड़कें हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, तो उनका जो आकलन होगा वो बहुत ज़्यादा उसको ऐड करेंगे और जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी विभागीय मानकों के अनुसार दी जाएगी। अभी हम लोगों ने जो कलसिया और रक्सिया में पिछले परसों रात से जो बरसात वगैरह की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद जो राहत सहायता का वितरण वगैरह सुनिश्चित करवाना आरंभ किया प्रभावित परिवारों को। सबसे पहली प्राथमिकता रात में बरसात के वक्त लोगों की जान बचाने की थी, तो पूरी जो प्रशासनिक टीम है उसने वहां खड़े रहकर लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवाया। टाइमली एक्शन लेने की वजह से किसी भी प्रकार की ऐसी घटना सामने नहीं आई जिससे किसी की जनहानि वगैरह हुई हो। लोगों के मकान गिरे हैं, मकानों का सर्वेक्षण लगातार चल रहा है। 6 मकानों की सूचना कल शाम तक आ गई थी और 3 मकान आपके रक्सिया में कल शाम तक सूचना आ गई थी। आज भी असेसमेंट का काम चल रहा है। कुछ मकान ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं लेकिन गिरे नहीं हैं, जो नीचे से किसी की नींव में खतरा उत्पन्न हो गया है, किसी में मलबा इतना ज़्यादा भर गया है कि अब वो रहने की स्थिति में नहीं बचे हैं। हमने जो तहसीलवार पूरे जनपद में असेसमेंट कराया, कल शाम तक का मैं आपको नंबर्स बताऊं तो तहसील हल्द्वानी में 68 फैमिलीज़, तहसील नैनीताल में 29 फैमिलीज़ का जो ये है, और तहसील कालाढूंगी में 20 परिवार, तहसील लालकुआं में 3 परिवार और तहसील रामनगर में 57 फैमिलीज़, जिनको तात्कालिक रूप से किसी न किसी प्रकार की राहत सहायता दी गई है। बड़े क्लस्टर्स के रूप में जो लोग प्रभावित हुए हैं उसमें ओखलढूंगा में 25 से ज़्यादा फैमिलीज़ प्रभावित हुई हैं, वो नैनीताल तहसील में है। और हल्द्वानी और नैनीताल तहसील में जो कलसिया और रक्सिया से प्रभाव पड़ा है वो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां लोग प्रभावित हुए हैं। इनको जो तात्कालिक राहत धनराशि थी कुल मिलाकर कल शाम तक 202 परिवारों को उपलब्ध करवा दी गई थी जनपद के अंतर्गत। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में असेसमेंट का काम लगातार चल रहा है। कुछ लोग, क्योंकि बरसात भी लगातार हो रही है, लोगों के घरों में पानी भरने की घटनाएं भी लगातार आ रही हैं। जो बड़े नाले हैं उनके आसपास जो लोग रहते हैं, इवन 100 मीटर्स की दूरी में, हमने ये निर्देशित किया है प्रशासन की टीमों को जो वहाँ लगातार काम कर रही हैं कि जब बरसात का अलर्ट होता है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए मोटिवेट करें, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवाकर सुरक्षित स्थानों में भिजवाएं। कल शाम तक जो शेल्टर्स बनाए गए थे, ज़्यादातर लोग अपने जो वैकल्पिक स्थान हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके यहाँ वापस चले गए थे। कुल 18 लोग हमारे कल शेल्टर्स में थे। इसके अलावा अन्य लोग भी जो अपने घरों में तो वापस आ गए थे लेकिन उनका सारा सामान वगैरह प्रभावित हुआ था, सभी के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था भी कराई गई।